नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविषाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और सम्यक दृष्टि के लिए कैसा होता है सम्यक दृष्टि, किस तरह की उसकी क्रिया होती है, किस तरह के उसके परिणाम होते हैं, किस तरह के उसके भाव होते हैं, इस बात को आचार्य भगवान आज यहाँ पर कहेंगे कि सम्यक दृष्टि किन किन चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वह किसी भी व्यक्ति की आराधना उपासना क्यों नहीं करता। यदि वो इन कारणों से यदि आराधना उपासना किसी कर रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और यदि सम्यक दृष्टि होगा तो इन कारणों को आने पर भी वह अपने सम्यक से च्युत नहीं होगा। इसी गाथा श्लोक को कहते हुए आचार्य बन कर रहे हैं, व्यासा स्नेह लोभाशय कुदेवागम लिंगिनां प्रणामं विनयव चैव ना कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। भय, आशा, स्नेह, लोभ, भय के बस होकर, किसी इच्छा के बस होकर, आशा के बस होकर, अथवा स्नेह के वशीभूत होकर, अथवा लोभ के वशीभूत होकर सम्यक दृष्टि जीव ना तो किसी भय से, ना किसी आशा से, ना किसी स्नेह में पड़कर, ना किसी लोभ में पड़कर कुदेव, कुआगम, कुलिंगी को ना तो प्रणाम करता है, ना उनकी विनय करता है, वही शुद्ध सम्यक दृष्टि हो सकता है। जिसे किसी का डर है वह सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे कोई प्राप्त करने कुछ चीज की आशा है वो सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे लोभ है वो सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे स्नेह है वो भी सम्यक को पालन नहीं कर सकता। वह ये लोक भय, इस लोक का भय, अरे मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोक में मुझे परेशान करेंगे, इसलिए मुझे इस प्रकार से मुझे करना पड़ता है। इस लोक का भय, इस लोक में सब मेरे को विरोधी हो जाएंगे, ऐसा भय उसको सता रहा है। ये कह रहे हैं ये लोग भय, सम्यक दृष्टि को इस लोक का भी भय नहीं होता, चाहे उसे कोई माने चाहे उसे कोई नहीं माने, पर हम तो सच्चे देव सास गुरु की ही आराधना करेंगे। अब चाहे इसके लिए तुम हमारा व्यापार आओ चाहे नहीं आओ, चाहे तुमसे हमें फायदा हो नहीं हो, हमें कोई नहीं, हम तो सिर्फ सच्चे देव सास गुरु को ही मानेंगे। ये लोक भय, तो उसको ये इस लोक का भय नहीं होता। जिसे इस लोक का भय होता है कि लोक में मेरी पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कुदेवों के पास जाता हूँ, कुकार शास्त्रों के को पढ़ता हूँ, कुलियों के पास जाता हूँ, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊँगा इस लोक में मेरे सम्मान नष्ट हो जाएगा।
लेकिन सम्य दृष्टि को इस लोक का भय नहीं होता। पल लोक भय, कोई ने भय दिखा दिया, तुम यदि नहीं मानोगे तो पल लोक में तुमको नरक में जाना पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए तुम कुदेवों की आराधना करो, वहां जाकर सिर टेको। इस तरह पल लोक का भय दिखाकर तो सम्य दृष्टि पल लोक के भय से भी भयभीत नहीं होता है। इस तरह पल लोक का भय होता है ऐसा कि दूसरे लोक में तुम्हें ऐसा होगा, वैसा होगा। इस तरह भय दिखाकर, किसी ने भय दिखा दिए, तुम यहाँ पर चादर नहीं चढ़ाओगे, यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाओगे, यहाँ पर रत्ती नहीं लगाओगे, तो अगले भव में तुमको इस तरह से परेशानियां होंगी। उस पल लोक के भय से जाकर वो दूसरी जगह देवी देवता को पूज रहा है। लेकिन सम्य दृष्टि होगा वो पल लोक के भय से रहित होगा। अनुगुप्त भय, कहीं मेरी गुप्त छुपने का कोई स्थान नहीं है, कहीं कि मेरा गुप्त स्थान नहीं है, तो तुम्हें किसी ने कहा कि हम तुमको छुपा लेंगे, बचा लेंगे, तुम एक काम करो, तुम इन देवी देवता की पूजा करो, इसकी उपासना करो, हम तुम्हें छुपने का स्थान देंगे। तो उसकी छुपने के स्थान चाहिए तो दे, इसलिए उसने क्या किया, दूसरे की उपासना शुरू कर दी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अनुगुप्त भय से रहता है। खुशी की शरण नहीं है, चार ही शरण है, उन चार की शरण में ही मेरा रक्षा होगी, और कोई मुझे सुरक्षा करने वाला नहीं है। अन्य गुप्त भय से रहित होता है। अरक्षा भय, उसे अरक्षा का कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। तो किसी ने कहा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, अरे तुमको ऐसा हो गया है, तुम्हें इससे बचना है, तुम एक काम करो बलि दो, तुम इससे बच जाओगे। तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए जीव की हिंसा करना स्वीकार कर लिया, बचने के लिए। लेकिन सम्यक दृष्टि को अरक्षा भय नहीं होता, वो तो मेरे कर्म का उदय है, तो ये वस्तु मुझे परेशान करेगी और मेरे कर्म का उदय हट जाएगा तो कोई भी मुझे परेशान नहीं, मुझे किसी भी रक्षा की जरूरत नहीं है, ना किसी रक्षा सूत की, ना रक्षा कवच की, मेरा ही पुण्योदय आएगा तो सब मेरा रक्षा होती रहेगी। ऐसी आरक्षण भय से रहित रहता है। मरण भय, सम्यक दृष्टि को मरने का भय नहीं होता कि कोई उसे कहे, जैसे सोवम चक्री को तो उस देव ने भय दिया था, तुम यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको मार दूंगा, तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो उसको मरण का भय हो गया कि मुझे मार देगा। तो उसने कहा चलो एक काम करो, तुम्हें नहीं मानना तो नमकार मंत्र लिखो और पैर से मिटाओ पानी पे। तो अपने मरण से बचने के लिए उसने नमकार मंत्र लिखकर पैर से मिटा दिया। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव मरने से नहीं डरता, क्योंकि मरण तो एक ही पर्याय को नष्ट करता है, मरण तो एक ही पर्याय को नष्ट करता है। लेकिन सम्यक दर्शन यदि चला गया तो अनंत भव नष्ट हो जाते हैं। उससे इस बात पर श्रद्धान होता है, मर जाऊंगा तो मर के क्या होगा, देवी बनूंगा, ये मनुष्य भव तो नष्ट होगा, अगला भव सही रहेगा मेरा। लेकिन यदि मैंने सम्यक को छोड़ दिया और कुदेवों की पूजा कर ली है मरण के भय से, तो अनंत भव मेरे बिगड़ जाएंगे। इसलिए मरण का भी भय नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव को। तो ना तो मरने के भय से, वेदना भय, पीड़ा दे रहा है कोई व्यक्ति, आपको वेदना दे रहा है, यदि आपको इस वेदना से बचना है तो मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो। सम्यक दृष्टि उस वेदना के भय को भी वेदना को सहन करता है, लेकिन वेदना के डर से दूसरे खोटे गुरु कुदेव को शास्त्रों के पास नहीं जाता। उस वेदना का प्रतिकार कराने के लिए दूसरे देवी देवताओं के पास नहीं जाता है, वेदना भय से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव। फिर कह रहे अकस्मात भय, अचानक कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, इस आपके अंदर एक भाव बैठ गया, उस भाव का निराकरण के लिए आप कहीं कहीं भटक रहे हो। वो कह रहे हैं ऐसा करो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, आप सारी जगह सिर पटकते फिर रहे हो। ये अकस्मात भय, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन सम्यक दृष्टि जिस भय से भी रहित होता है, ना तो अकस्मात भय के कारण, ना मरण के भय के कारण, ना वेदना के भय के कारण, ना इसलोक के भय के कारण, ना परलोक के भय के कारण, अगुप्ती भय के कारण, ना आरक्षा भय के कारण, किसी भी भय से वह
कुदेव कुगुरु सुसास को ना तो प्रणाम करता है न उनकी विनय करता है। सप्त भयों से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव। तो ना किसी भय से, इस 7 प्रकार की भय, इन भयों से वे डरता नहीं है। फिर कह रहे हैं आशा, किसी पंचेंद्रिय जन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं आशा। 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, स्पर्शन का, चखना, स्पर्शन का, स्पर्श करना, ठंडा गरम हल्का भारी रूखा सूखा कड़ा नम, ये 8 विषय स्पर्शन इंद्रिय के। रसना, रसना इंद्रिय मीठा कड़वा कसाला खट्टा चिरपरा, ये रसना इंद्रिय विषय। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रिय के विषय हैं। और मन का एक 28, इस तरह से 28 विषय हैं। इन 28 विषयों के बसीभूत होना कहलाता है आशा। हमको ठंडा ठंडा चाहिए, हमको ठंडे स्थान पर रहना। अच्छा तुमको ठंडे स्थान पर रहना है तो एक काम करो, ऐसा काम करके आओ, तुम्हें अच्छा स्थान मिलेगा। नहीं, हम कुदेवों की पूजा नहीं करेंगे, हमें अच्छा स्थान नहीं चाहिए। स्पर्श इंद्रिय के लिए लगने वाला तुम्हें कुछ खाने चाहिए था, ये खाने तब मिलेगा तुम जब वहां जाकर ये सिर टेक के आओगे। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं स्पर्शन इंद्रिय के बस में होकर कुदेव कुगुरु कुसास की पूजा नहीं करूंगा। मैं रसना इंद्रिय के बस में होकर कुदेव कुसास की पूजा नहीं करूंगा। इस सम्यक दृष्टि होगा, वो कभी भी किसी भी इंद्रियों की आशा में ये वस्तु मुझे चाहिए, यदि तुमको ये वस्तु चाहिए तो एक काम करो, ऐसा करो, तो ये वस्तु चाहिए तब ये मिलेगी। तो उस वस्तु की इच्छा में वो खोटे देव शास्त्र की आराधना पूजा उनकी स्तुति कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी आशा से, ना तो किसी भी पंचेंद्रिय की आशा से कुदेव कुरु शास्त्र को ना तो प्रणाम करेगा, ना उनकी वंदना करेगा, ना उनकी विनय करेगा। तो भय आशा, इसने संबंध को राग कहते हैं। राग के बसीभूत होकर जो इसमें उमड़ता है, तुम्हारा कोई मित्र था वो खोटा था, कोई दूसरे धर्म का आपका मित्र था, वो साधु बन गया, तपस्वी बन गया, अब आपको उसके प्रति स्नेह आने लगा कि मेरे ही मित्र है, चलो मैं वैसे किसी को नमस्कार तो नहीं करता, लेकिन चलो कम से कम मेरा मित्र है तो इसको तो नमस्कार कर ले रहा, इसके पास तो चला जा रहा, इसकी तो विनय करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। ये देखो मेरा मित्र साधु बन गया है, अन्नलिंगी बन गया, लेकिन बन तो गया साधु, मुझसे तो अच्छा है, ऐसा सोच के उसकी प्रणाम, उसको विनय कर रहे, स्थान दे रहे हो। तो कह रहे स्नेह से भी सम्यक दृष्टि, स्नेह में भी आकर, भूत के राग में भी आकर वह कुदेव कुगुरु कुसास की विनय नहीं करता। किसी ने बता दिया ये जो है वो तुम्हारे पूर्वज मरकर ये व्यक्ति बन गए, अब तुम्हें राग आ गया, मेरी तो पूर्वज है, चलो पूज लेता हूं। अथवा तुम्हारे किसी ने कहा कि ये मंदिर तुम्हारे कुदेवों का आयतन तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया था, तुम्हारे पूर्वजों ने कुदेवों का आयतन बनाया था, ये अब तुम्हें राग आ गया, मेरे पूर्वजों ने बनाया था। तब अब जाके तुम उस मंदिर, पहले आप कहीं नहीं जाते थे किसी कुदेवों के पास, लेकिन जब से पता चला कि हमारे पूर्वजों ने पुरखों ने बनाया था, अब तुमको राग आ गया, अब तुम रोज वहां पर सिर टेकने जाने लगे। क्यों? इसने आ गया ना, राग उत्पन्न हो गया कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने स्थान बनाया, ये चीज रखी, तो अब हम इसकी देखरेख करेंगे। ऐसा सोचकर आप उसकी विनय करना शुरू कर दिए, प्रणाम करना शुरू कर दिए। स्नेह से, ना तो स्नेह के बस होकर, ना भय के बस होकर, ना आशा के बस। चौथा कारण लोभ, क्योंकि व्यक्ति जब भी करेगा किसी को प्रणाम तो ये 4 ही कारण हो गए, भय, आशा, स्नेह या लोभ। कोई भी व्यक्ति किसी भी कुदेव के पास जाएगा तो इन 4 लिए जाएगा। क्यों जाते हो कुदेव के पास? या तो डर होता है आपको, यदि हम इनको नहीं पूछेंगे तो हो सकता है हमारे घर में कुछ अनर्थ हो जाए, कुछ अशुभ हो जाए। शादी में यदि इनको हमने श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे तो हो सकता है हमारी शादी में आग लग जाए, विघ्न हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो भैया जाके पत्री रखे आए, चिट्ठी रखे आए भय से। अथवा इस आशा से भैया चलो संतान नहीं हो रही तो हम इनको जाके पूजेंगे, हमारे कुल देवता कहलाते हैं, कुल वो कहलाते हैं, इनको पूजेंगे तो इनके पूजने से हमारी संतान हो जाएगी, तो इस आशा से। अथवा
स्नेह के भैया हमारे परसों से चला आ रहा है, ये परंपरा में पूछते चले आ रहे हैं, पूछते थे क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है, एक स्थान है खाली अरिया है, बस उसमें जाकर अगरबत्ती लगाते रहते हैं, कौन दिखता है कोई पता भी नहीं है, बस स्नेह चला आ रहा है कि हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, एक स्थान बना दिए, चबूतरा से बना दिया है, उसमें जाकर रोज अगरबत्ती दोष पे, दीपावली पे, होली पे, सावन पे, सबकी दोष पे जाकर वहाँ जाके अगरबत्ती लगाते हैं। सो लगा के हम आ रहे हैं, क्यों? हमारे पूर्वज। तो स्नेह के कारण से अथवा लोभ के कारण से अच्छा व्यापार चलेगा, धन दौलत मिल जाएगी, इनको पूजा था, उसने पूजा था, उसका घर देखो कितना बड़ा बन गया, उसकी दुकान कितनी चल रही, वो गया था शिरडी तो वहाँ उसको आया तो हम भी जाएंगे, अब उसके यहाँ पैसा ही पैसा हो गया, हमारे यहाँ भी हो जाएगा। वो उस मजार पे गया था, वहाँ जाकर उसने ताज चढ़ाई थी तो हम भी चढ़ाएं, तो उसके बाद से उसके पास खूब पैसा ही पैसा हो गया, हम भी जाएंगे तो हम भी उससे चढ़ा के आएंगे, हमारे पास ही पैसा हो जाएगा, धनी धन हो जाएगा। ऐसा भाव करते हुए लोभ के वशीभूत होकर वह कुगुरों को पूज रहा है, कुदेवों को पूछ रहा है, कुछ शास्त्रों को पूज रहा है। इन चार ही कारण से व्यक्ति दूसरी जगह पूछता है, पांचवा कोई कारण नहीं बनेगा। या तो डर होगा आपको कोई प्रकार का, 60 डरों में से कोई डर होगा, इस लोक का डर, परलोक का डर, कोई ने आपको डर बैठा दिया, तुम नहीं पूजोगे तो वहां जाके नरक में जाओगे, जन्नत अगर तुम पूजोगे तो जन्नत मिलेगी, तुम पूजोगे तो वैकुंठ मिलेगा। ऐसा कोई ने डर बैठा दे, नहीं पूजोगे तो तुम्हें कितनी नीचे जाके जहन्नुम में जाना पड़ेगा, ऐसा डर बैठा दिया तो वो पूजने जा रहा है। तो इस लोक का डर, परलोक का डर, मरण का डर, वेदना का डर, आकस्मिक आगति का, भैया यही तुम्हारी रक्षा करेंगे और कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करने आएगा, ऐसा उसके अंदर भय बैठा दिया। तुम इसकी आराधना करो तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, बाकी कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो आरक्षा का उसके अंदर जो भय था वो बैठ गया, इस कारण से दूसरे की सेवा कर रहा है, दूसरे की पूजा कर रहा है। तुम यदि हमारी समाज में आ जाओगे तो हम तुमको बचा के रखेंगे, दुका के रखेंगे। तुम्हारे को डर था कि तुम्हारे को छुपने का कोई स्थान नहीं मिल रहा था, तो आश्रय नहीं मिल रहा था, घर से बेघर हो गए थे, अब घर चाहिए, छत चाहिए, रहने का आश्रय चाहिए। इस रक्षा के गुप्त स्थान के भय से आपने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया, अतः दूसरे धर्म की आराधना करने लगा व्यक्ति। जितने कन्वर्ट हुए, किस कन्वर्ट से हुए? भय से, लोभ से, आशा से, स्नेह से। जो भी जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अपनाए जिन्होंने, तो किस कारण से अपनाए? जिन्होंने को भय नहीं था उन्होंने अपना सिर कटवा लिया। हम सिर कटा लेंगे लेकिन आपके धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। इतना अत्याचार हुआ जैनों पर, इतना अत्याचार। मुगल आए तो उन्होंने अत्याचार किया, मुगलों ने अत्याचार, तो हजारों जैन ही जैन मुगल बन गए, मुस्लिम बन गए लाखों की तादाद में। फिर शंकराचार्य का काल आया दक्षिण भारत के समय उधर, तो उनके ऊपर जैनों पर फिर अत्याचार किया। इतना अत्याचार हुआ कि पानी छानते दिख जाए तो गर्दन काट दी जाती थी, इतना अत्याचार। तो वहां पर कन्वर्ट हुए सारे। बौद्धों का काल है, बौद्धों ने कन्वर्ट किया। ईसाइयों का काल उन्होंने कन्वर्ट किया। जो भी आया उसने जैनियों को डर दिखाकर, भय दिखाकर, लोभ दिखाकर, आशा दिखाकर कन्वर्ट किया। सारे लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे जैन, लेकिन जैनियों ने किसी को कन्वर्ट नहीं किया। जैनियों को सबने कन्वर्ट किया। मुगलों ने अपना प्रभुत्व दिखाया, मिशनरियों ने अपना प्रभुत्व दिखाया, शंकराचार्य के काल में उन्होंने अपना प्रभुत्व दिखाया। सब ने अपना अपना प्रभुत्व दिखाकर जैनियों को कन्वर्ट किया है। तो जो कन्वर्ट हुए वो भय से हुए, लोभ से हुए, आशा से हुए, स्नेह से हुए। और जिन्होंने को भय, लोभ, आशा कुछ भी नहीं थी, उनको मार दिया गया। उन्होंने मरण स्वीकार किया लेकिन दूसरे धर्म को अपनाना स्वीकार नहीं किया। मरण स्वीकार कर लिया लेकिन अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तो सम्यक दृष्टि जीव है, मरण स्वीकार करना पसंद करेगा लेकिन अपने सच्चे देव साधु को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। यह है सम्यक दृष्टि की पहचान कि कितना दृढ़ है
हजार सिर का व्यक्ति भी आके कह रहा कि अमुक व्यक्ति आपके गुरु ऐसे हैं, आपके गुरु नहीं, मेरे गुरु ऐसे नहीं है। दुनिया के 1760 लोग भी आए, तब भी अपने गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धान है। उसका श्रद्धान डगमग नहीं हो रहा है। कोई कितना भी भय दिखा रहा हो, तब भी उसका देव शास्त्र के प्रति श्रद्धान डगमग नहीं हो रहा। कोई कितना भी लोभ दे रहा हो, तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे, तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारे समाज में आ जाओ, हमारा धर्म स्वीकार कर लो, नहीं, करोड़ क्या अरबों रुपए भी दो, तब भी मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा अकाट श्रद्धान जिसके अंदर होता है वही सम्य दृष्टि हो पाता है। तो जिसके अंदर 7 प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की आशा नहीं है, किसी प्रकार का स्नेह नहीं है, और वर्तमान काल में किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट भावना जो लोभ है वो भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही शुद्ध सम्यक दृष्टि हो सकता है। जिसके अंदर ये कोई भी चारों में से कुछ भी है, वे कुदे कुशास को यदि प्रणाम और विनय कर रहा है इन चारों के वशीभूत होकर, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरों से अपने को बड़ा स्वीकार कर लाना, प्रणाम किसे कहते हैं? दूसरों को अपने से बड़ा या महान बनकर, महान मानकर उसको अपना सिर झुकाकर स्वयं की निम्रता प्रकट करना, ये प्रणाम कहलाता है। किसी भी मिथ्या दृष्टि को देखकर ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे महान है, ऐसा मानकर उसके आगे सिर झुकाना, स्वयं की नम्रता प्रकट करना, ये प्रणाम कहलाता है। हाथ जोड़कर मन वचन काय से उसकी प्रशंसा करना, उच्चासन देना, उसके पीछे पीछे चलना आदि क्रियाएं के द्वारा आदर सत्कार का भाव प्रकटना विनय कहलाता है। एक तो हो गया प्रणाम, और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, उच्चासन दे रहे हैं, एक आदर सत्कार कर रहे हैं, ये कहता है विनय। तो सम्यक दृष्टि जी कुदेवों की, कुलिंगों की, कुगागम की ना तो प्रणाम करता है उनकी, ना उनकी विनय करता है। अथवा दूसरे अंदर से कह रहे हैं कि 5 अंगों के द्वारा जो पूज्य पुरुषों के चरणों में गिरकर प्रणाम या नमस्कार किया जाता है, अथवा मन वचन के द्वारा पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण किया जाता है, वचन के गुणों का कथन किया जाता है, सही चरणों में गिरना, ये भी प्रणाम कहलाता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव किसी भी कुलिंगियों को प्रणाम नहीं करता। 4, 6 प्रकार की, 5 प्रकार की विनय होती है। 2 प्रकार की विनय, लौकिक परलौकिक विनय। तो लौकिक विनय में लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ निमित्तक विनय, काम तंत्र विनय, भय विनय और मोक्ष विनय, ये 5 विनय आती हैं। लोकभूत लोक विनय, अर्थ निमित्तक विनय, काम तंत्र विनय, भय विनय, ये 4 लौकिक विनय हैं। उनका संबंध लौकिक पदार्थों से है। धन उपार्जन करने के लिए, लौकिक कार्यों के लिए, लौकिक कार्य साधन पुरुषों के आने पर आसन से उठना, हाथ जोड़ना, उनका सत्कार करने लौकिक विनय है। लोक में कोई अपन से बड़ा आ गया, उसके लिए अपन उठते हैं, कोई मिनिस्टर आ गया, ये आ गया, ये लौकिक विनय हो गई। अर्थ उपार्जन के लिए जो लौकिक जनों को सत्कार किया जाता है, अर्थ विनय हो गई। काम पुरुषार्थ स्त्री आदि प्राप्ति के लिए निमित्त सत्कार आदि करना, ये काम तंत्र विनय है। मैं राजा आदि का विनय नहीं करूँगा, राजा मुझे दंड देगा, मेरे अधिकार छीन लेगा, मुझे आपत्ति में पटक देगा, ये कौन सी विनय हो गई? भय विनय हो गई। ये 4 तो लौकिक विनय, लोक की विनय हो गई। इसमें आचार्य देव ने भय शब्द से भयाश्रय विनय का, आशा शब्द लोकाश्रय विनय का, स्नेह शब्द कामाश्रय विनय का और लोभ शब्द से अर्थाश्रय विनय का अभिप्राय व्यक्त किया है। ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार के भेद से मोक्ष विनय 4 प्रकार का है, अथवा ज्ञान दर्शन चारित्र तप और उपचार विनय से मोक्ष विनय 5 प्रकार का है। बहुत भक्ति के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन्हें कथित आगम अभ्यास, उसका स्मरण करना, उसकी धारणा करना, ये ज्ञान विनय। शुद्ध अक्षर, शुद्ध पढ़ना, काल में पढ़ना, भगवान से पढ़ना, उपधान से पढ़ना, विनय पूर्वक पढ़ना, गुरु का नाम नहीं छुपाना, ये ज्ञान के 8 अंग हैं। इन अंगों से 7 का अध्ययन करना, ये ज्ञान विनय। 4 प्रकार की, 5 प्रकार की यहाँ विनय बनाई, लौकिक विनय, अर्थ विनय, काम निमित्तक विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है
वो ना तो लौकिक विनय के कारण से, ना अर्थ निमित्तक विनय के कारण से, ना काम तंत्र विनय के कारण से, ना भय विनय के। नहीं, भय, आशा, स्नेह, लोभ, ना सो भय से, ना स्नेह से, ना आशा से, ना लोभ से किसी भी मिथ्या दृष्टि को ना तो प्रणाम करता है, ना उसका सम्मान आदर सत्कार करता है। बस यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं, यदि विनय करना है तो मोक्ष विनय करो। मोक्ष विनय किसकी करेंगे? तपस्वियों की मोक्ष विनय करो, तपस्वियों की विनय करो। यदि विनय तुमको करना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय करो। प्रणाम तुम्हें करना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्रणाम करो, मिथ्या देवशास्त्र गुरु को प्रणाम मत करो। बस इतना ही है कि सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु प्रणाम करता है, मिथ्या देवशास्त्र गुरु प्रणाम नहीं करता। चाहे उसके सामने कोई भय दिखाए, चाहे कोई उसके सामने लोभ दिखाए, चाहे उसके सामने स्नेह दिखाए, चाहे उसके सामने आशाएं दिखाए, भावी भोगों की आशाएं दिखाए, वो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता और अपने पद से च्युत नहीं होता। रेवती रानी जैसे उसको कितना दिखाएगा कि देखो शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, तीर्थंकर सब आ गए, तब भी वे किसी को प्रणाम करने नहीं गई। चारों दिशाओं में 4 जगह अलग अलग दिखाया गया, सब लोग पहुंच गए, लेकिन वो किसी को प्रणाम करने नहीं गई, लेकिन क्षुल्लक को प्रणाम करने चली गई। भगवान बनाए उनको प्रणाम करने नहीं गई। उसको पता था कि ये एक षड्यंत्र वो है, ये तो माया जाल चल रहा है, तो अब तो तीर्थंकर होते ही नहीं है, और तीर्थंकर कहाँ से आ गए कोई? तो किसी भी भय से कि भाई तीर्थंकर नाराज हो जाएंगे या कोई भी देव नाराज हो जाएगा, इस भय से वो दर्शन करने नहीं गई। वो तो पता था, उसे तत्व का निर्णय था कि अब कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, इसलिए किसी की भी विनय, किसी के लिए नहीं गई है। जो होने थे वे सब हो चुके हैं। ब्रह्मा भी हो सके, आदि ब्रह्मा आदिनाथ हो चुके हैं, विष्णु नारायण हो चुके हैं सभी, और रुद्र भी हो चुके हैं। अब कोई इस वर्तमान काल में नहीं होगा। अब जो भी है कोई भयरूपिया ही है, इसलिए वह किसी के लिए नहीं गई। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत शास्त्रों को जानने वाला कुमति कुशास्त्र प्रशंसा करता है, वह शील व्रत में ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि कहलाता है। बहुत शास्त्रों को जानकर भी यदि आप मिथ्या देवी देवताओं की प्रशंसा करते हैं, कुशास्त्रों की प्रशंसा करते हैं, तो आप मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और सम्यक दृष्टि ना तो किसी की प्रशंसा करता, ना संस्था करता, ना स्तुति करता, ना प्रणाम करता, ना विनय करता। इस तरह यहाँ पर सम्यक दृष्टि के मनोबल के बारे में वर्णन किया गया। मतलब कितना मजबूत होता है अंदर से, कि जगत की सारे लोग उसके शत्रु भी बन जाएं, तब भी है सच्चे देव शास्त्र के अलावा किसी की प्रशंसा, प्रणाम, विनय नहीं करता। आगे फिर और कहेंगे कि सम्यक दर्शन क्यों बहुत आवश्यक है, क्यों इस पर इतना जोर दे रहे हैं आचार्य भगवान, सम्यक दर्शन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, उसकी चर्चा आगे 31 नंबर में कहेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर यार नहीं तो पुनः यहाँ पे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।